प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में शीश रखकर धन निरंकार जी परवान करना जी। जिनके भी सत्संग जी बर्थडे हैं, एनिवर्सरी है, सबको बहुत बहुत बधाई हो। दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से चरणों में शीश रखकर धन निरंकार परवान करना जी। सत्संग जी, कुछ समय पहले जैसे दासी ने बताया, हॉस्पिटल से आई दासी, कल आप जी के आशीर्वाद से सुबह संगत में जाने का सतगुरु ने कृपा करी। कई सभी संत महात्मा बहुत ही खुश हुए, उनकी खुशी चेहरे पे बता रही थी, बुला बुला के सब मिल रहे थे। सात संगत जी, इतना प्यार दिया सब संतों ने, भाग भाग के आ रहे थे मिलने। सात संगत जी, मुखिया जी से भी दासी ने आशीर्वाद लिया, तो सभी ने एक ही बात कही कि सतगुरु के इशारे समझो, सतगुरु ने अभी आपसे सेवा लेनी है। मुखी महात्मा जी ने भी यही कहा, जैसे बाकी संत बता रहे थे वैसे ही मुखी महात्मा जी ने कहा, बहन जी आप गुरु के इशारे समझो, अभी सतगुरु ने आपसे सेवा लेनी है और ये कृपा आप पे बनी रहे, और आगे बढ़ते जाओ भक्ति में, और आगे बढ़ते जाओ, आपका विश्वास और बढ़ता जाए। सात संगत जी, ये सब आप संतों के आशीर्वाद हैं। दासी ने बताया कि दासी तो समर्पित हो गई थी, अब कोई बात ऐसी नहीं थी मांगने वाली या कुछ, तो ये आप संतों ने दिया हुआ जीवन है, तो हर श्वास लेखे लग जाए प्रभु के, हर घड़ी। दासी कहते हैं ना कि तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तो दासी आप संतों का भी अरदास करी, जिन्होंने जहाँ जहाँ भी हर एरिया में अरदास हुई, जहाँ जहाँ भी दासी को सब मतलब कि जानते हैं, उन्होंने बहुत ही कहा कि हमें एकदम झटका लगा। तो ये आप सभी संतों का जिस जिस एरिया में भी रहते हैं, जहाँ जहाँ भी अरदासें हुई, बहुत भवनों पे अरदासें कराई गई, सभी बता रहे थे। तो दासी सारी सात संगत के चरणों में शीश रखकर जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, शुक्रगुजार है। आप सभी को किसी तरह की भी कोई कमी ना आए, खुशियाँ दें। आपने इतना आशीर्वाद दिया दासी को, आपके परिवार में खुशहाली बनी रहे। दासी समेत दातार सतगुरु का भी शुक्रिया और विचोले महात्मा का भी शुक्रिया, जिन्होंने मिलवाया इस दर से सात संगत जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दातार कृपा करे, मेहर करे, हर घड़ी इसके ही गुण गाते रहें। तो सात संगत जी, दासी 2-3 दिन पहले दासी बताती है कि अपने भाव लिखती है, तो दासी को कुछ ध्यान में आया कि दासी पहले मन्नत बहुत मांगती थी। तो ऐसे ही मन में भाव आए कि अब तो सतगुरु ने अरदास करनी सिखाई है और समर्पित होना सिखाया है। अब तो कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी तरह की मांग की जाए और बदले में कुछ मन्नत मांगी जाए, तो वो व्यापार होता है। तो भक्ति में व्यापार की कोई जगह नहीं होती। तो दासी ने अपने मन के भाव लिखे, जो अभी आप जी के चरणों में रखेगी। उससे पहले दासी बताएगी कि जब दासी भाव रखने लगी तो शायद मेडिसिन की वजह से नींद बहुत आने लग गई। दासी बहुत सोई और आपके चरणों में नहीं बैठ पाई। 1 दिन 2 दिन नहीं बैठ पाई आप जी के चरणों में। लेकिन कल परसों किसी बहन का फ़ोन आया कि उन्होंने बताया कि बहन जी हमारे बच्चे कह रहे हैं कोई काम रुका हुआ है, तो आप मन्नत मांग लो कि हम संगत कराएंगे। तो दासी ने यही अपने भाव रखे कि बहन जी ये सब चीज़ें हम पहले जब देवी देवता की पूजा करते थे तो हम ये सब करते थे। अब तो सतगुरु ने अरदास ही बनी है कि अरदास करनी है, हमने व्यापार नहीं करना। तो सत्संग जी, एक बहन से बात हुई, फिर दूसरी बहन जो दासी के पास आती हैं, हेल्पर खाना बनाती हैं, जो वो बैठी थोड़ी देर, तो उन्होंने कहा कि दीदी मैंने तो जागरण बोला था लेकिन पैसे नहीं है, मैं आज तक नहीं करा पाई। तो दासी इन्हीं भावों को पहले लिख चुकी थी, इशारे आए
तो दासी वही भाव आप जी के चरणों में रखेगी, आप बीती शेयर करेगी जो हमेशा करती है। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। ये जीवन भी उसी का ही दिया हुआ है। तो दासी को ध्यान में आ रहा था कि पहले शुरू से ही जब इस निरंकार को नहीं जाना था, सतगुरु को नहीं जाना था, तो कोई भी जैसे पास हो जाएंगे तो अच्छा जी इतने का, 11 का, 21 का ऐसे प्रसाद चढ़ाएंगे। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर कोई काम के लिए ये काम हो जाए तो हम 101 का प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा, फिर 6-6 महीने अन्न छोड़ देना कि हाँ जी ये बात हमारे मन की हो जाए। फिर जब जागरण कराना तब खाना, अन्न तब खाना। ऐसे बहुत बहुत मन्नतें मांगते थे सत्संग जी। तो ये दर पे आके पता चला ये तो व्यापार है, बदले में कर रहे हैं, वो बात हमारी पूरी कर रहे हैं, हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो भक्ति कहाँ रही? तो जो प्यार में भक्ति का कोई, प्यार में शर्तों की कोई जगह नहीं होती। जब हम किसी से अटैच होते हैं तो हम में फिर उसकी कमियां दिखनी भी बंद हो जाती हैं, फिर हमारे गिले शिकवे बंद हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा से गिले शिकवे भी बहुत कर रहे थे अपने समय पे, जब ये गुरु नहीं मिले थे। हम देखे हमें सतगुरु मिलने के बाद क्या क्या मिला साथ संगत जी, बहुत कुछ मिला साथ संगत जी। जीवन जीने की कला मिली, दूसरे के मुख में डालने की कला मिली। खाते तो पहले भी थे, खिलाते भी थे, लेकिन जो सतगुरु की सिखलाइयाँ, शुक्रिया अदा करके अब खाते हैं और खिलाते हैं। और फिर हम मानते हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अब सतगुरु के दर पे आके अरदास करना सीखा, बहाने में रहना सीखा, तेरा बहाना मीठा लागे। अब साथ संगत जी जब डोरी छोड़ दी सतगुरु पे, हम बच्चे बन गए। क्योंकि इस निरंकार प्रभु को पता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। फिर उसमें कहने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारी फिर भी थोड़ी सी हैबिट बन चुकी होती है, कुछ ना कुछ मन के भाव कहने की, मन की कहने की। असल में तो साथ संगत जी निरंकार को सब पता होता है क्या चाहिए। फिर अब संगत की मन्नत मांगना कि हम ये हो जाएगा, संगत कराएंगे, नहीं। अब साथ संगत जी दासी मन्नत मांगती थी तो बचपन से ही भगवान से जैसे बातें करती थी, तो दासी कहती थी कि भगवान जी मैं भूल जाऊँ ना कोई मन्नत मांगी तो आप मुझे सपने में आके याद दिला देना। और होता भी था ऐसे, सपने में भी दिला देते थे और सचमुच किसी न किसी ये जो मांगते हैं उनके रूप में आके याद दिला जाते थे। तो साथ संगत जी वो तो ठीक रही बात। फिर भी कभी ना कभी कुछ भूल चूक हो जाती है तो हमारे को कोई दुख तकलीफ आती है तो हम कहते हैं कोई ना कोई हमें याद दिलाता है, कोई बहन मन्नत तो नहीं मांगी हुई थी, कुछ सुखा तो नहीं था तूने, हो सकता है तू सुख ना देना भूल गई हो तब परेशानी आई हो। तो उससे बचने के लिए ही दासी के मन में भाव आया कि हमें मन्नत मांगनी ही नहीं चाहिए, हमें अरदास करके सतगुरु पे छोड़ देना चाहिए, जिससे कि कोई भूल चुक ना हो। मैं भूलनार तू बख्शनार। फिर हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे कि हमारे से भूल चुक हो। जिस तरह से सुबह बहन कह रही थी मैंने जागरण बोला हुआ था तो मैं करा नहीं पा रही, तो दासी ने उनको भी यही बताया तो उनको अच्छा लगा कि ये आप बात ठीक कह रहे हो। कई बार दासी ने पहले भी बताया, कई बार दासी का समय ऐसा था जब किसी से उधार पैसे लेने और उनको कहना फलानी डेट को दे दूंगी, तो दासी दे नहीं पाती थी। माया आनी जानी चीज है, कब आनी है कब नहीं वो हमारी जुबान के ऊपर नहीं कि हमने कह दिया इस दिन दे देंगे दे देंगे, नहीं, जब उसने आना है तभी तो दे पाएंगे। तो दासी झूठी पड़ जाती थी। तो दासी ने यही सोचा कि किसी से जरूरत पड़नी तो यही कहना आपकी मर्जी है तो दे दो, मुझे नहीं पता मैं कब लुटाऊंगी, नियत साफ है जब मेरा प्रभु मुझे दे देगा मैं आपको लुटा दूंगी। और ऐसा करा भी, समय लगा। तो जिस माता जी के कम से कम 2 साल तक दासी नहीं दे पाई थी, वो माता जी इतनी खुश हुई, इतना गले लगाया, कहती कि इतने टाइम बाद भी तेरे को याद रहा नहीं। अगर हमारी नीयत सही है तो सतगुरु परमात्मा जरूर कृपा करता है, लेकिन हम वादा किसी से कर देते हैं, निभा नहीं पाते। कई बार दासी भी कह देती थी भाई कोई संत कहता था संगत आओगे सुबह, तो हाँ जी मैं आऊँगी। कहना नहीं आता था कि सतगुरु की कृपा होगी तो पहुँचेंगे, हाँ मैं आऊँगी। सुबह जा ही नहीं पाते थे,
फिर किसी विद्वान संत से पूछा कि जब भी मैं कहती हूँ मैं आऊँगी, मैं पहुँच नहीं पाती। वो कहते अब की बार आप बोलना सतगुरु तेरी मेहर होगी तो पंचा लेना। तो कितना कुछ सिखाया संतों ने, साथ संगत जी। फिर जिनके पास ज्ञान है वो ये बात जानते होंगे, तेरी तलियां दी छावे ओ बाबा, सुख दी नींदर हसी सो गए, सो गए, खुशियां चल के मेरे घर ने आया, जब तो तेरे हो गए। अब जब ये तलियों का, ये जो निंकार का ज्ञान मिला और ये मुक्ति मिली, बंधनों से मुक्ति मिली कि अब कोई मन्नत नहीं मांगनी, उससे मुक्ति मिली। सतगुरु के भाने में रहना है, उससे मुक्ति मिली। जैसे तू रखेगा वो ताकत मिली। तो अब चैन की नींद सोते हैं, इस निंकार प्रभु की गोद में सोते हैं, बेफिक्र होके सोते हैं। तो ये किसकी कृपा है? इस निंकार प्रभु की। फिर जो हमें ये तलियां दिखाई, सात संगत जी जो ज्ञानवान है वो जानते हैं। तो सात संगत जी हम देखें, ये हमें जो तलियां दिखाई, ये निंकार प्रभु का महल दिखा दिया हमें, जिस महल में हमारी रूह का घर दिखा दिया। दासी ने जो हॉस्पिटल में टाइम काटा, ऐसा ऐसा डिफिकल्ट टाइम जो देखा, जो ऐसा भी स्थान देखे जो कि इसके अलावा, लेकिन यही सोचा कि सच्चे बादशाह ठीक कहते थे, निंकार के आगे कुछ नहीं है। इसमें हम एक स्वर्ग का नज़ारा अपना बना सकते हैं अगर हम वचनों पे चलते हैं। अपने घरों को हम स्वर्ग बना सकते हैं अगर हमारे घर में सतगुरु की सिमरन, भक्ति, वचनों की पालना होती है, तो हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। संतों के अंदर हम सतगुरु को देखेंगे, फिर ना कोई वैरी ना कोई बेगाना जब नहीं दिखेगा। तो अगर दासी यही कहेगी, अगर किसी ने कुछ मन्नत मांग रखी है, पूरी नहीं कर पा रहे या याद आ गई है, तो अब तक तो जो सतगुरु की मर्जी है, जैसे प्रभु कृपा करे कि जल्दी जल्दी कृपा हो जाए, और आगे से कोशिश यही करे। दासी तो यही कहेगी कि सतगुरु पे डोरी छोड़े, मन्नत पे ना जाए। मन्नत मांग के हम भूल चूक हो जाती है। जब हम किसी को वादा आम जिंदगी में भी करते हैं और हम वादा नहीं पूरा करते, तो उनका भी दिल टूट जाता है। एक सतगुरु ideal होता है जो माफ कर देता है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। तो सत्संग जी, तेरे लेखे लग जाए हर श्वास आता, दातार कृपा करे। अगर सत्संग जी ये मन्नत के ऊपर अगर आपको ये बात सही लगी है तो दासी को जरूर बताना। दासी तो ये कहती है कि जैसे कि कोई गलतियां निकालता है ना, तो सत्संग जी हमें उतना ही हमारे अवगुण दूर होते हैं, वो हमें गुणों से भरना चाहता है, तभी हमारी कोई गलती निकालता है। दासी घर में भी कहती है कि कोई गलती निकालता है तो दासी कहती है कि चलो मैं सुधार तो तभी कर पाऊंगी ना। अब दासी की जो मतलब कि लैंग्वेज है, इसमें मिठास की कमी बताते हैं, वो मिठास भी आप सब ने डालनी है। दासी अपनी गलतियां छुपाती नहीं, सत्संग जी, क्योंकि भक्ति में दिखावा, एक्टिंग कोई कुछ मंजूर नहीं है। अगर दासी में ये कमी है तो आपसे ही तो कहना है, आपने दूर करनी है। जिस तरह से सब दासी को ज़्यादातर सब एक इस बात की तो बोलते हैं कि वैसे भक्ति आप में बहुत है, थोड़ा सा आप पोलाइटली बोलो करो। सत्संग जी दासी कहती है कि जानबूझ के मतलब नहीं बोला जाता, दिल साफ है ऐसे बोलने में, मतलब कि स्पेशली बोलने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कैसे करें, नहीं समझ आती, कि वो फिर नाटक सा लगता है। दासी कहती है जैसे जुबान दी है सतगुरु ने, जो भी है, किसी की ऊंची आवाज़ होती है, किसी की नीचे होती है, किसी कितना कोई कोई पोलाइटली बोलता है। हम भी चाहते हैं हम देखें गुरुद्वारे वालों की कितनी वाणी मीठी होती है, कितनी आनंद आ जाता है। दासी भी चाहती है कुछ ऐसा ही मिठास हो जाए वाणी में, सबकी वाणी में। आप सबकी वाणी में है, आप सब विद्वान हो, दासी में तो पता नहीं क्या क्या कमी है।
क्योंकि हम खुद की कमियां तो दिखाई नहीं देती और दूसरे की हम जल्दी देखते हैं। तो सच्चे पातशाह कृपा करे, दासी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अगर कोई कमी बताता है, तो दासी सोचते हैं उसमें से हम कोशिश करें दूर करने की। तो आप जी भी जरूर बताया करो कमेंट्स में, आप जी धन्यकार भेजते हो, प्यार भेजते हो, आशीर्वाद देते हो, उसके साथ साथ जहाँ कमी लगे जरूर बताना। अब ये मन्नत के ऊपर तो जरूर आप जी शेयर करना मन के भाव कि ये बात आपको अच्छी लगी, कि दासी ने ठीक बोला है कि मन्नत मांगनी ही नहीं चाहिए जिससे कि कोई भूल चूक हो। प्रभु पे डोरी छोड़ देनी चाहिए, अपना प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। तो दातार कृपा करे, आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे। इतना प्यार देते हो सच्चे बादशाह और सतगुरु का भरोसा बना रहे। तो संपूर्ण अवतार वाणी में जो शब्द आ रहे हैं परवान करना जी, सॉरी, संपूर्ण हरदेव वाणी। एक तुई निरंकार, साधो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा जो इसकी बातों में आया, उसको नाच दिखा नचाएगा। कभी बना ये बादशाह है, बनता कभी भिखारी है, कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। मन के कारण दोजख भी दे, मन के कारण जन्नत भी, मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी। जहाँ दया उपकार वहाँ मन मुश्किल से ही जाता है, विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास न आता है। साधो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी, कहे हरदेव सिमरन कर लो, बात सफल बन जाएगी। एक तू ही निरंकार। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में जैसे कि बाबा हरदेव सिंह जी ने लिखा, हमें समझाने के लिए हम सीख पाए, साधो मन का नहीं ठिकाना, भटकेगा भटकाएगा। साथ संगत जी, हम देखें कि मन एक जगह नहीं रहता, अभी यहाँ है तो यहाँ बैठे बैठे विदेश भी पहुँच जाता है। हमारी मम्मी बताती थी कि मन एक पंछी होता है, हम यहाँ बैठे बैठे कहीं भी संगत में बैठे हैं तो मन घर में बैठे तो मन संगत में होता है। तो ये भटकाता है मन, मन को ही काबू करना है। कहते हैं मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। जिसने मन को ही दे दिया, बेफिक्र हो गया, तो फिर उसके साथ संग जी किसी तरह का फिर टेंशन नहीं रहती। जो इसकी बातों में आया उसको नाच नचाएगा। मन कभी कहता है कोई जैसे नमस्कारी करनी है इतनी कर दे, कभी कहता है नहीं नहीं इतनी कर ले, नहीं नहीं कम पे ध्यान ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा पे नहीं। तो ये मन भटकाता है। लेकिन संत समझाते हैं जैसे ही कोई मन में अच्छी बात आए उसी समय कर दो, ताकि 2 मिनट बाद आपका मन ना बदल जाए। जैसे ही कोई अच्छा काम करने का मन में आता है हम कर दें, फौरन कर दें। कभी बना ये बादशाह है, बनता कभी भिखारी है। कभी तो मन बादशाह बन जाता है कि इतना सब में बांटने लग जाएगा, देने लग जाएगा। कभी भिखारी बन जाता है, कहीं कोई देख लिया तो मेरे को दे दो, ये चीज मांग लेता है। कब दासी के साथ भी ऐसा होता है, सत्संग जी सबके साथ होता है, उन्हें पता नहीं चलता। एक सतगुरु ही है जो खाली देने वाला है, हम देते भी हैं और लेने की भी इच्छा रखते हैं। तो सत्संग जी ये सतगुरु ही होता है जो दयालु होता है। एक सब मन के कारण होता है, जिसने मन को काबू कर लिया तो सत्संग जी वही फिर खाली भाव रखता है कि देना ही देना है, मुझे लेना प्रभु से है। कभी डूबता है स्वार्थ में, कभी बना उपकारी है। कभी कभी हम देखे सत्संग जी कि कभी कभी तो जहाँ हमारा स्वार्थ होता है हम उस हिसाब से काम करते हैं, कभी उपकारी बन जाते हैं, कभी तो हम बहुत उपकार करने लग जाते हैं। तो ये मन है जो डावाडोल होता रहता है। मन के कारण दोजख भी है, मन के कारण जन्नत भी। मन के कारण ही है जो कुछ है महापुरुषों, मन के कारण ही कभी जन्नत में होते हैं। तो कभी ऐसी गलती हो जाती है मन के कारण कि हम बाद में पछताते हैं। किसी को कुछ गलत बोल गया तो मैंने क्यों ऐसे बोला, मैं ना बोलती, मैं चुप रहती, हमें फिर बाद में पछतावा होता है। सत्संग जी ये सब मन ही करवाता है।
मन के कारण प्यार भी है, मन के कारण नफरत भी है। अब ये मन है, मन चाहे तो कितना प्यार देना शुरू कर देता है, परोपकारी हो जाता है, और कभी कभी तो किसी किसी से इतनी नफरत करता है कि मैं इसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। अरे ये आ रहे हैं तो घर से साइड हो जाओ, किसी को बोल दो हम घर में ही नहीं है। तो ये मन के कारण ही सब होता है सत्संग जी। लेकिन निरंकार प्रभु को छल कपट वाली भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कहते हैं कि जिसमें चालाकी ना हो। एक तरफ से हम भक्ति कर रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर हम ऐसी चालाकियां कर रहे हैं तो सत्संग जी सतगुरु उससे खुश नहीं होते। सतगुरु खुश होते हैं जो सहज भाव में भक्ति है, ईमानदारी की भक्ति है, किसी के साथ चतुर चालाकी नहीं है। जो हम है वही सामने है, जो हमारे अंदर है वही बाहर है। इससे प्रभु खुश होता है। बाहर कुछ और अंदर कुछ और, तो हमें भी आनंद की अवस्था नहीं आएगी। अगर हम दो जीवन दो रूपों में जिएंगे, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, अगर ऐसा करते हैं तो आनंद की अवस्था नहीं आएगी। हम देखें, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं कर रहे, हेरा फेरी नहीं कर रहे, किसी का हक नहीं रख रहे और किसी को गलत नहीं बोल रहे, दो कह गया कोई सुन रहे हैं, अपने सब्र में चल रहे हैं, उस दिन रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। चल वो बोल गए, दो बोल हमने तो नहीं बोले ना, हमने तो सतगुरु को रिझा लिया ना। तेरी रमज नु समझ सका मनु दे दे ऐसी हस्ती। हम सतगुरु की रमज को समझ लें। सतगुरु कहते हैं कि मैं अपने आप देख लूंगा, तू मत बोल किसी को गलत, तू मेरा भक्त है, मैं तेरे से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा हूं कि ये मेरा भक्त है, मैं इसके लिए खड़ा हूं। ये हमेशा हमारे लिए खड़ा है। लेकिन कब? जब हमारा अंदर बाहर एक है, कहीं चतुर चालाकी नहीं है, कहीं हेरा फेरी नहीं है, कहीं किसी का हक नहीं रखते और मन को सतगुरु के अकॉर्डिंग समझाते हैं। मन भेजे सतगुरु के पास, उस सेवक के कारज रास। जिस तरह से बाबा जी एक बार किसी संत, कोई संत गए, कहते बाबा जी मेरा सिमरन में मन नहीं लग रहा। बाबा जी, आप सब ने सुना होगा कि अलमारी खुलने लगे, ढूंढने लगे। उन संत महात्मा ने कहा बाबा जी मैं भी ढूंढवा दूं। बाबा जी कहते मैं तो आपका ही मन ढूंढ रहा हूँ, आप तो मन मेरे को दे गए थे। जिस तरह से हमने पहले प्रण में ही दे दिया था, तन मन धन आपका है। जब हम ऐसा सच में मान लेते हैं सत्संग जी कि दुख सुख का फिर इतना एहसास नहीं रहता। समय ऐसे निकलता है जैसे कि ताकत देता है सतगुरु, भाने में रहने की ताकत देता है। जैसे कठपुतली वाला धागे पे अपनी कठपुतलियों को नचाता है, जिधर मर्जी बिठा देता है, खड़ा करता है। जब हम प्रभु की ऐसी कठपुतली बन जाते हैं, फिर देखो कोई काम रुकेगा ही नहीं। जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमारी जरूरत होगी अपने आप चीज सामने आ जाएगी, घर चल के आएगी। दासी के साथ ऐसा होता है संतो, कृपा है। जो चीज चाहिए होती है थोड़ा सा मन में सोचते दासी, लेकिन जिद नहीं करते। सोचने की देर है, कोई ना कोई किसी रूप में कौन लाया है हमें नहीं ये देखना, हमें ये पता है हमें सतगुरु ने भेजा है। जो कुछ भेजा है सतगुरु ने। हर घट में हमने सतगुरु को ही देखना है। कोई भला बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, जो भी वो सतगुरु देखे। हमें ये कमियां किसी की ना ही देखें। दासी को भी आशीर्वाद देना, कथनी और करनी एक सी हो। कभी किसी की बुराई ना करें, क्योंकि उधर से हम किसी की मन है कोई जरा सी बुराई करता है किसी की, हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा वो बात रह गई थी बताओ। हमें वो बात याद रह जाती है जब हम सत्संग सुना रहे होते हैं, उसमें हम कई बार भूल जाते हैं कि क्या प्रवचन आ रहे थे। क्योंकि सतगुरु समझाते हैं, जैसे स्टेज से ध्यान हटता है कहीं और मन चला जाता है, फिर वापस हम वहीं आते हैं तो कोई और बात महात्मा समझा रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। फिर सत्संग जी, जहां दया उपकार वहां मन मुश्किल से ही जाता है। जहां दया उपकार वहां मन मुश्किल से ही जाता है। जहां दया करनी होती है, उपकार करना होता है, वहां पे मन पीछे हट जाता है सत्संग जी। जबकि सतगुरु समझाते हैं कि संत ना होते जगत में जल मरता संसार। ये संत परोपकारी होते हैं। सतगुरु हमारे मनुष्य रूप में आते हैं, जिससे कि वो हमें समझाते हैं और हम उन्हें मनुष्य समझ लेते हैं। सतगुरु समझाते हैं कि दया कर, उपकार कर, परोपकार कर। और दासी को तो यही समझ में आता है, सबसे बड़ा उपकार यही है कि सच्चे बादशाह के चरणों में जिसको भी सतगुरु ने कृपा करी, जोड़ दिया, वहां तक मिलवा दिया, तो अपने आप सारे सुखी सतगुरु के चरणों से मिल जाने हैं।
सबसे बड़ा परोपकार ज्ञान का, संगत का, सत्संग सेवा सिमरन का जब ये सबकी झोली में होगा तो किसी बात की कमी नहीं होगी। विष लिपटाए बैठे मन को अमृत रास ना आता है। सतगुरु तो अमृत भी ला रहे हैं, लेकिन विष विष यानी कि हम किसी की बुराई करते हैं, उधर से हम सिमरन करते हैं, उधर से बुराई करते हैं, तराजू बराबर हो गया, फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, बख्श लेना। बाबा जी कहते थे जैसे ही कोई बुराई करता है कोई ना कोई बहाना मार के उठ जाया करो, क्योंकि कई बार नहीं कहा जाता कि आप बुराई कर रहे हो, हम नहीं आपके पास बैठे। वो कहेंगे जी ज़्यादा भक्त बन रहे हैं ये। इसलिए बाबा जी ने तरीके समझाए। बाबा जी ने ये भी कहते थे, किसी के सिर पे बाल नहीं है तो ये नहीं कहना उससे गंजा है, ये कहना है इसके सिर पे बाल कम है। किसी भी को भी कुछ बोलते टाइम प्यार से ध्यान से बोलना है। साधो मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। कह रहे हैं मन को अर्पण कर दो, मन की भटकन जाएगी। साथ संगत जी, जब हम मन तन मन धन दे दिया तो मन भी दे दिया था साथ। जब हमने दे ही दिया तो फिर हमें सतगुरु के अकॉर्डिंग ही चलना है, फिर मन की भटकन जाएगी। कहे हरदेव सिमरन कर लो, बात सकल बन जाएगी। जब हम सिमरन करते हैं सत्संग जी, दिल से हृदय से तारे जुड़ जाती है, जब कनेक्शन जुड़ जाता है वो सिमरन परमान है। सत्संग जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा सुविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।